हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत शब्द को हम पढ़ाएंगे। इसका कबीरदास जी का जो शब्द है पद, उसका हम शब्दार्थ भी बताएंगे और साथ ही साथ उसका भावार्थ भी आपको हम सिखाएंगे। चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। मोको, मोको का मतलब होता है, इसका अर्थ है मुझे। देवल, देवल का मतलब होता है मंदिर। काबे, काबे का मतलब है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। क्रिया कर्म, क्रिया कर्म का मतलब होता है पूजा पाठ। योग बैराग, योग बैराग का मतलब होता है पूजा पाठ करते समय जो भी काम किया जाता है उसको योग बैराग कहते हैं। अब चलिए हम इसका अर्थ को बताते हैं। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, यानी सभी जगह विद्यमान है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर पवित्र स्थान में इसे ढूंढते रहते हैं। इस प्रकार से इन्हें प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। कबीर जी का कहना है कि ये हर एक मनुष्य के हृदय में अर्थात दिल में बसे हुए हैं, हमारे हर सांस में ये बसे हुए हैं। कबीरदास जी के अनुसार प्रभु कहते हैं कि अरे भक्त, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे समीप ही अवस्थित हूँ। मैं तो किसी भी मंदिर में निवास नहीं करता हूँ और ना ही किसी मस्जिद में रहता हूँ और ना ही मैं कोई भी तीर्थ स्थान में रहता हूँ, ना ही मैं कोई मुस्लिमों का तीर्थ स्थान में और ना ही मैं कोई हिंदुओं के तीर्थ स्थान कैलाश पर्वत पर बसता हूँ, ना मैं किसी व्रत पूजा या कोई भी कर्म कांड जैसे क्रिया कर्मों में रहता हूँ और ना ही योग साधना या वैराग्य की परंपरा में मैं स्थित हूँ। यदि तुम मुझे मनुष्य खोजना ही चाहते हो और सचमुच मुझे सच्चे खोजी के अनुसार मुझे ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें क्षण भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाऊंगा। क्योंकि वे कहते हैं कि अरे सज्जनों, मैं तो सभी के सांसों में निवास करता हूँ। तुम भी अपनी सांसों में, हर एक सांसों में मुझे खोजो तो मैं अवश्य मिल जाऊंगा। अब बच्चों चलिए हम दूसरा शब्द को पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी शबे उड़ानी, मया रहे ना बांधी, हिति चित्य की दै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चूबे ना पानी, कूड़ कपट काया का निष्कर्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदती भयातम खीना।
अब आपको हम कुछ शब्दों का अर्थ को बताते हैं। थूनी, थूनी का मतलब होता है स्तंभ यानी खंबा। बलिंडा, इसका मतलब होता है छप्पर की जो मजबूत मोटी लकड़ी होती है, उसको बोलते हैं बलिंडा। छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी, छानी का मतलब होता है छप्पर। भांडा फूटा का मतलब भेद खुला, राज खुला। निरचू, निरचू का मतलब थोड़ा भी। चुबे मतलब चूता है, बूटा, वर्षा। खीना, खीना का मतलब छीन हुआ। टाटी, टाटी का मतलब लकड़ी का पल्ला। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब तक अज्ञान से घिरा होता है तब उसे कैसी कैसी बाधाएं अपने जाल में बांधती यानी फांसती जाती है, किंतु जब ज्ञान आता है तो उन बाधाओं का अंत हो जाता है। कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी मनुष्य के जीवन में ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए हमें ये बताए हैं कि जिस तरह आंधी चलती है तो जो कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी है उसकी जो चारों ओर जो दीवार होती है वो आंधी आने पर गिर जाती है, क्योंकि वो झोपड़ी जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब उसके मन में जितने भी प्रकार के भ्रम हैं वे सारे दूर हो जाते हैं। वो मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस तरीके से झोपड़ी जो है वो बंधन मुक्त हो जाती है और उसके चारों ओर की जो खंभे होते हैं वे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। आंधी आने पर वे सारे गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद, मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके मन में जो भी भ्रम होता है वे सभी दूर हो जाता है और वे सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। छत के गिरने से लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और उसके कारण क्या होता है, छत भी गिर जाता है। और छत के नीचे यानी घर के अंदर जितने भी सामान होते हैं वे सारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञानी होता है यानी जो मनुष्य सही ढंग से ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, स्वार्थ रहित हो जाते हैं। उसका मोह भंग हो जाता है और उसके अंदर जो भी लालच है वो पूरी तरह से मिट जाता है और वो इंसान जो है वो अंदर से, उसके अंदर जितने भी फालतू चीज़ है यानी फालतू जितने भी सोच है वो सब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। जिनका घर मजबूत रहता है यानी जिसके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है, यानी जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उन्हें आंधी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद जो वर्षा होती है उससे सारी चीज़ें धुल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे मन में जो भी छल कपट या जो भी बुरी चीज़ें हैं वे सब दूर हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो पूरी तरह से निश्चल निर्मल हो जाता है और वो इंसान यानी वो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है।
तो बच्चों, अगर आपको ये भावार्थ समझ में आया, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, तो आप एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।